मिस्टर संबित पात्रा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो जरा। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है। आप देख सकते हैं इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स। ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिकली मेरी फोटो दिखाकर ये बोला गया है कि जो मैंने वोट चोरी की वीडियो बनाई है वो मैं किसी के इशारों पर यूरोप में बैठकर बना रहा हूँ। पहली बात, ये वीडियो यूरोप में बैठकर बनाई गई या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात, यूरोप में रहने से कोई किसी को अपने देश से अलग नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा है तो मोदी जी क्यों विदेश में जाकर वहां रह रहे इंडियन से मिलते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी रैली करते हैं? क्यों हमारे न्यूज वाले उन कई सालों से बाहर रह रहे लोगों को एज इंडियंस बताते हैं और फिर अपने न्यूज चैनल पर उनकी बाइट्स दिखाते हैं? शायद वो इंडियंस इसलिए ठीक है क्योंकि वो मोदी जी की तारीफ करते हैं, तब सब ठीक होता है। महात्मा गांधी भी देश से बाहर थे, पर जब उन्होंने देखा कि हमारे देश में अंग्रेजों ने अति हद पार कर दी है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए वापस लौट आए थे। और जब आप मेरे जैसे एक कंटेंट क्रिएटर को विदेशी बोलकर बदनाम करने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल सेम वही लगता है कि देश के लिए उठ रही आवाज को दबाने का तरीका वही है जो अंग्रेजों का था। सवाल ये भी है कि अगर दूसरे देश में रहना या ना रहना ही देशभक्ति का एक स्केल है तो फिर क्यों मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन पासपोर्ट्स लेकर घूम रहे हैं? तो फिर क्यों मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं? असल में प्रॉब्लम आपको इस बात से है कि एक मिडिल क्लास का लड़का अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से दुनिया में आगे बढ़ गया, और वो भी बिना किसी नेता के पैरों में गिरकर। क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोग तो बस आपकी रैलीज में आकर नारे लगाते रहे। सॉरी, मेरे से वो नहीं होगा। एंड मिस्टर संबित पात्रा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी ना आप पर है ना अंग्रेजों पर थी। क्योंकि कोविड के वक्त की आपकी ये फोटो मुझे आज भी याद है और मेरी ये फोटो लोगों को मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। फर्क बस इतना है कि उस वक्त मैं अपने देश के लोगों की सेवा के लिए सड़क पर उतरा हुआ था, आप घर में बैठकर सुई धागा से खेल रहे थे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, मैं अपने देश से जुड़ा हुआ हूँ, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और इसीलिए मैं अपने देश की कमियों को इग्नोर नहीं कर सकता। जब मैं दूसरे देशों में ट्रेवल करता हूँ मुझे दुख होता है वहाँ की बुलेट ट्रेन्स देखकर, मुझे दुख होता है वहाँ बिना गड्ढों की सड़क देखकर, कि हमारी सरकार पर, हमारे देश में इतना पैसा होने के बाद भी हमारी सरकार हमारे देश के लोगों के लिए बेसिक एमिनिटीज भी, साफ हवा भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। मैं पैदा इंडियन हुआ था, मैं एज इंडियन ही जी रहा हूँ। मेरी आवाज आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं दबेगी। जय हिंद। ये विवाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले ट्विटर, के नए लोकेशन फीचर को लेकर शुरू हुआ है। एक्स अकाउंट लोकेशन विवाद, मुख्य बातें। यह विवाद तब गहराया जब एक्स ने एक नया फीचर शुरू किया जिसके माध्यम से यह पता चल सकता है कि कोई अकाउंट किस स्थान, लोकेशन से संचालित हो रहा है। 1. भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के आरोप, विदेशी संचालन। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस का समर्थन करने वाले और भारत विरोधी, हिंदू विरोधी या विभाजनकारी पोस्ट करने वाले कई अकाउंट भारत से बाहर, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, आयरलैंड, थाईलैंड से संचालित हो रहे हैं। षड्यंत्र का दावा। बीजेपी के नेताओं जैसे अमित मालवीय और संबित पात्रा ने इसे भारत के सामाजिक विमर्श को प्रभावित करने, गलत सूचना फैलाने और आंतरिक विभाजन को गहरा करने का समन्वित वैश्विक ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल ऑपरेशन और षड्यंत्र बताया है। उदाहरण, बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का एक्स अकाउंट संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स से, महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट पहले आयरलैंड से और हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड ऐप के माध्यम से जुड़ा दिखा। 2. कांग्रेस का पलटवार। जवाबी सवाल। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को मूर्खतापूर्ण करार दिया और पलटवार करते हुए बीजेपी से जुड़े अकाउंट्स की लोकेशन पर सवाल उठाए। बीजेपी से जुड़े अकाउंट्स की लोकेशन। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि गुजरात बीजेपी, स्टार्टअप इंडिया और डीडी न्यूज जैसे अकाउंट्स की लोकेशन आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों दिख रही थी। उन्होंने अडानी समूह, अडानी ग्रुप के एक्स अकाउंट का जर्मनी से संचालित होने पर भी सवाल उठाया। ध्यान भटकाने का आरोप। कांग्रेस ने बीजेपी पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया है। 3. एक्स की स्थिति। एक्स ने स्पष्ट किया है कि ये लोकेशन डेटा यात्रा या तकनीकी कारणों जैसे वीपीएन का उपयोग माइन के कारण बदल सकता है और हमेशा 100% सटीक नहीं हो सकता है। बीजेपी ने भी माना कि कुछ अकाउंट्स ने अपनी लोकेशन बदल दी है या छुपा दी है। संक्षेप में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ने के लिए विदेशी अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रही है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के ही कुछ अकाउंट्स की विदेशी लोकेशन पर सवाल उठाकर इन आरोपों को खारिज कर दिया है। एक्स पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोडक्ट में आपको लोकेशन पता चल सकती है। एक्स ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी। बीजेपी की मूर्खता आप पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी
और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है भी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी, उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं। द कंट्री और रीजन दैट एन अकाउंट इज बेस्ड कैन बी impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। मतलब बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्रमित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये।